Hey guys, welcome back to another fresh episode of Nifty Prediction और वीकली एनालिसिस। पिछले हफ्ते मार्केट्स में काफी एक्शन रहा पुतिन, जी और पीएम मोदी की मीटिंग के चलते और इंडिया के टैक्स रिफॉर्म अपडेट्स के बाद निफ्टी ने पूरे वीक में दिखाया एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर, कभी बुल्स और कभी बियर्स के बीच। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेली और वीकली चार्ट्स का प्राइस एक्शन, साथ ही देखेंगे पिछले हफ्ते का एफआई डेटा, ग्लोबल मार्केट यूज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और फाइनली मैं आपको दूंगा अपना निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर द कमिंग वीक, बिकॉज जो लास्ट वीक दिया था दैट प्रेडिक्शन इज ऑल्सो करेक्ट एंड निफ्टी हैज ऑलरेडी गिवन अ क्लोजिंग अबाउट 25,000. So towards the end I'll be giving you my own prediction for the coming week, दैट इज 15 to 20th ऑफ सितंबर। और हाँ, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं आपको दूंगा एक क्लियर गेम प्लान मंडे मॉर्निंग के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त ट्रेड इन्वेस्टर, जहाँ हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की, स्पेशली हमारे इंडियन रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेली टाइम फ्रेम देखें तो दोस्तों निफ्टी ने इस हफ्ते क्लोज दिया 25,144 पर और ये था लगातार 8वां ग्रीन क्लोज, ऑलमोस्ट 1.5% का वीकली जंप, जो पिछले एक साल का सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डेली चार्ट पर देखें तो निफ्टी ने फाइनली 24,950 टू 25,000 की इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन को तोड़ दिया है और अब वो टेस्ट कर रहा है अगला जोन 25,200 टू 25,250। मूविंग एवरेजेस यानी कि 20, 50, 100 और 200 टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेजेस सब के सब प्राइस के नीचे हैं और ऊपर की तरफ स्लोप कर रहे हैं, मतलब ट्रेंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों में। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें 24,950 और 24,800 पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जहां से बाइंग आ सकती है। रेजिस्टेंस अभी है 25,150 टू 25,200 के आसपास। ये तोड़ दिया तो अगला टारगेट सीधा 25,400 तक खुल सकता है। आरएसआई फिलहाल 58 पर है, एक हेल्दी जोन में है, ओवरबॉट नहीं है। मैकडी पॉजिटिव है और स्टोकेस्टिक थोड़ा ओवरबॉट दिखा रहा है, इसलिए छोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट दिख रहा है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, वीकली चार्ट का पिक्चर और भी बुलिश है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस ने ओपन किया था 24,800 के आसपास और क्लोज दिया 25,114 पर, जो एक क्लियर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। अगर लेवल्स की बात करें तो 24,900 टू 24,800 परफेक्ट बाय ऑन डिप्स जोन है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 24,400 का करेक्शन पॉसिबल है। ऊपर की तरफ 25,150 टू 25,200 एक मेजर हर्डल है वीकली टाइम फ्रेम पर। इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो 25,400 टू 25,700 तक का रास्ता खुल जाएगा। एटीआर लो है, इसका मतलब ट्रेंड हेल्दी है और वोलेटिलिटी कंट्रोल्ड है। एडीएक्स राइजिंग है, जो सिग्नल देता है कि अगले कुछ हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, जो हमेशा मार्केट का रियल सेंटीमेंट दिखाता है। एट द मनी स्ट्राइक फिलहाल 25,100 के आसपास है, सबसे ज्यादा कॉल हुआ है 25,200 और 25,500 पर। इसका मतलब यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग है और ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सके। पुट साइड देखें तो सबसे ज्यादा पुट हुआ है 25,000 और 24,900 पर। इसका मतलब मार्केट का बेस यहाँ बन रहा है। अगर 25,000 ब्रेक हुआ तो शार्प अनवाइंडिंग आ सकती है, वोलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। मैक्स पेन है 2500 पर, इसका मतलब एक्सपायरी यहीं के आसपास सेटल हो सकती है। पीसीआर स्टैंड्स एट 1, इससे थोड़ा सा ऊपर। सेंटीमेंट बुलिश है, थोड़ा क्राउडेड ट्रेड हो गया है तो शार्प मूव्स दोनों साइड आ सकते हैं। अगर कोई मेजर न्यूज ट्रिगर आया तो जय हो ट्रम्प बाबा की। बात करें एफआई और डीआई एक्टिविटी की, एफआईज और डीआईज दोनों ने इस हफ्ते अच्छे खासे बाइंग की है। स्पेशली फ्राइडे को हैवी बाइंग देखने को मिली एफआईज से। डीआईज तो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार एक्युमुलेट कर रहे हैं। एफआईज ने भी अब कॉशियस स्टांस छोड़कर बाय करना स्टार्ट किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक मैक्रोस मार्केट के फेवर में। यही रीजन है कि निफ्टी ने 25,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। मेजर न्यूज एंड हेडलाइंस की बात करें तो ग्लोबल क्यूज भी इस हफ्ते सपोर्टिव रहे। यूएस फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस, इंडिया यूएस रेट टेंशन का सॉफ्ट होना और जीडीपी अपग्रेड्स ने सेंटीमेंट पॉजिटिव बनाया। सेक्टर वाइज देखे तो ऑटो और फाइनेंशियल्स ने रैली लीड की। बजाज फाइनेंस, बेल, एमएनएम टॉप गेनर्स रहे। वहीं आईटी और एफएमसीजी थोड़े लैगर्ड्स रहे, बट इंडेक्स का ओवरऑल मोमेंटम को काफी सपोर्ट मिला। एनालिस्ट काफी बुलिश हैं सितंबर सीरीज के लिए, बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं विद टारगेट्स अराउंड 25,400 टू 25,700। गेम प्लान फॉर द वीक। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले हफ्ते के गेम प्लान की। अगर निफ्टी 25,150 टू 25,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आ सकता है जो ले जा सकता है हमें 25,400 की ओर। अगर प्राइस 25,000 टू 24,950 के बीच आ जाता है तो वहां बाय ऑन डिप्स के चांसेस मिलेंगे, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ। 24,900 के नीचे ट्रेंड वीक होगा एंड डाउन साइड 24,800 24,400 तक दोबारा खुल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि 8 दिन की रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखना बिल्कुल नॉर्मल है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट का मूड पॉजिटिव लग रहा है। टेक्निकल्स, एफआईडीआईज एक्शन एंड फ्लो ऑफ ऑप्शन चेन डाटा सभी एक डायरेक्शन दिखा रहे हैं। सप्लाई जोन 25,200 25,400 पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रेंड अभी भी बाय ऑन डिप्स है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों हम अपने चैनल पर लाते हैं सिर्फ इन डेप्थ रिसर्च कंटेंट अपने रिटेल भाइयों के लिए, और ये हमारी पक्की उम्मीद है कि एक दिन हम वो मैजिकल फिगर, वो 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग रिटेल ट्रेडिंग आर्मी जरूर एस्टैब्लिश करेंगे। आई एम ऑन अ मिशन टू शो रिटेल ट्रेडिंग पार्ट टू इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स। आई
hope you guys are aware about the GameStop squeeze, the epic market boom which took place in US. सवाल ये नहीं कि हम वो ambitious dream अचीव कर पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि कब तक अचीव कर पाएंगे। और इस जर्नी में मैं आपका साथ चाहिए कि आप हमारे इस जर्नी में साथ दोगे। If yes, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, all those who are active in the stock market। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, ट्रेड सेफ एंड स्टे क्लासी एज ऑलवेज। विद दिस साइनिंग ऑफ माय होस्ट दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आर्म ट्रेडर, लेकिन आर्म्ड विद प्लेंटी ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। सी इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय भारत।